तो जय हिंद, नमस्कार। इंडियन आर्मी अग्निवीर के भाई फौजियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर जो इंडियन आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से कम 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट किया है दोस्त, बहुत ही बेसिक प्रश्न है और यही बेसिक प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज के इस सेशन की आगाज करते हैं। आगाज करने से पहले ये रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगा, मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी बेनिफिट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है अपना ठेला 720 रुपया में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो इस तरीके के सवाल दोस्त इंडियन आर्मी की परीक्षा के अंदर 100 बार कम से कम पूछ लिए गए, कई बार, हर बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण सवाल निश्चित रूप से आपके पेपर में इस बार भी आ सकता है। तो चलिए दोस्त, देखते हैं कैसे होगा हल। कह रहे 25% हानि होती है जब 720 रुपया में बेचते हैं। तो आप एक चीज बताइए, किसी भी सामान को क्या आप डायरेक्टली बेच देते हैं? नहीं, पहले सामान खरीदना पड़ता है। पहले क्या करता है, सामान को हम लोग खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद से उसमें बेचा जाता है। तो लाभ हानि के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जहां भी किसी भी प्रश्न के अंदर अगर शुरुआती लाइन में ही बोल दिया कि सामान को इतने % लाभ पे बेच दिया गया या इतने % हानि पे बेच दिया गया, तो समझ लीजिएगा उस सवाल के अंदर क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर क्रय मूल्य देता तो फिर सबसे पहले क्रय मूल्य का ही नाम लेता, और जब क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, सीपी नहीं दिया गया है, तो उसको अपने तरफ से हम लोग मान लेंगे उस सवाल को हल करने के लिए कि क्रय मूल्य अपने तरफ से 100 है। तो जैसा कि सवाल के अंदर बोला कि 25% का नुकसान होता है, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे यार नुकसान हो रहा कहां से है? जब खरीदेंगे तब तो खरीदने वाली कीमत 100 मान लेंगे। तो हम दोस्त मानेंगे कि माना सीपी का मतलब होता है दोस्त कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य 100 यूनिट है। क्या है? 100 इकाई है और इसी पे 25% का नुकसान हो रहा है। तो 100 का अगर 25% देखेंगे, 25% नुकसान का मतलब 25 कम मिल रहा है हमको। नहीं, नुकसान हानि का मतलब क्या होता है? कम। हम जितना खरीदे उससे कम मिला मुझे, तो 100 में अगर 25% घटा देंगे तो यानी सामान गया 75 में। 75 की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त? 720 दी गई है। कितनी दी गई है? 720। कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी 125 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ ली गई है। यहां पे 125 कैसे कर दिए? लाभ हानि के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से बता रहा हूं। एक वीडियो हमने इसके पहले डाला था प्रॉफिट एंड लॉस का, आप उसको पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि लाभ हानि का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम उस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट हमने इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरा का पूरा चैप्टर का बेसिक जो हमने पढ़ाया था, आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लेंगे और तब जाके इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें दोबारा से रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। मैं दोबारा से फिर भी ऐसे बता दे रहा हूं, सुनिएगा। हमने 125 क्यों लिख दिया? क्योंकि किसी भी सामान का लाभ और हानि उसके क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, और क्रय मूल्य माने खरीदारी पे, और खरीदारी या क्रय मूल्य इस प्रश्न के अंदर दिया नहीं, तो अपने तरफ से हमने क्या मान लिया? 100। 25% का नुकसान हो रहा था, तो 100 का 25% होता है दोस्त 25, यानी 100 में 25 कम में बेचेंगे तो यानी कि सामान 75 में जा रहा होगा। 75 की वैल्यू 720 है। आगे बोला कि 25% का लाभ जब हो तो कितने में बेचेंगे? 25% अब जुड़ जाएगा, अभी हानि हो रही तो घट रहा था, अब लाभ होगा तो ऐड हो जाएगा। 125 यूनिट की वैल्यू दोस्त हमको निकालनी है, निकाल सकते हैं। 720 बटे 75 गुणे 125, 25 से काट सकते हैं दोस्त, 25 या 75, 25 बचे 125। 3 से ये 720 दोस्त कट जाएगा 24 बार में और एक जीरो आगे, तो 240 का गुणा दोस्त 5 में कर देंगे। सवाल का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा 1200 रुपया। यानी अगर उसको हम 25% लाभ पे बेचेंगे तो सामान कितने में जाएगा? 1200 में। आई होप ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि
किसी सामान को 20% हानि पर, किसी सामान को 800 रुपया बेचने पर 20% का नुकसान होता है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? सवाल सेम है। कराई 800 रुपया बेचने पर 20% का नुकसान होता है, तो क्या सामान को आप डायरेक्टली बेच देंगे? अरे सामान बेचने से पहले सामान खरीदा जाता है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं पहले लाइन के अंदर कि किसी सामान को 20% हानि पर बेचने पर, तो पहले बेचेंगे कब? जब खरीदेंगे। और खरीदने वाली कीमत इस सवाल में भी नहीं पता है, तो हम अपने तरफ से दोस्त क्या मान लेंगे? हम लोग मान लेंगे इस बात को कि माना सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 है और 20% का नुकसान है, तो 100 से 20 घटा देंगे, सामान कितने में जाएगा? 80 में। 80 की वैल्यू दोस्त दी गई है 800। करें 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 20% का लाभ चाहिए दोस्त, तो फिर वही चीज लाभ और हानि की गणना हम लोग हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं, और क्रय मूल्य अगर यहाँ पे 100 यूनिट है, 20% अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 100 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120। 120 यूनिट की वैल्यू दोस्त आपसे पूछ ली गई है, जिसका सीधा सीधा जवाब हम आराम से दे सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 एक बार में, 10 का गुणा 12 में कर देंगे, यहाँ पे दोस्त जवाब हो जाएगा 1200। यानी कि 20% लाभ पे जब हम बेचेंगे तो वो सामान दोस्त 1200 रुपया में जाएगा। आई होप ये दोनों ही प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न कभी भी अगर आ जाए तो आप निश्चित रूप से इस बात को बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मैं आशा करता हूं ये जितने भी प्रश्न आपको हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एक सवाल है आपसे कि किसी सामान को 540 रुपया में बेचने पर 40% का नुकसान होता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? बहुत आसान है। 540 में बेच रहे हैं तो 40% का नुकसान है, तो फिर वही चीज, क्योंकि क्रय मूल्य सवाल के अंदर नहीं कहीं भी दिया है, तो वही सामान डायरेक्टली हम बेच तो देंगे नहीं, पहले खरीदेंगे, और खरीदने की कीमत क्या मान लेंगे दोस्त? 100। तो मान लेंगे कि माना सीपी यानी कि क्रय मूल्य 100 है, और अगर 40% का नुकसान है तो 100 में से 40 घटा देंगे तो सामान कितने में जाएगा? 60 यूनिट की वैल्यू 540 दी गई है। हमसे पूछा कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 120 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो बिल्कुल आराम से दोस्त इस सवाल का जवाब हम लोग दे सकते हैं। 60 से 120 दो बार में कट जाएगा, और यहां से अगर मल्टीप्लाई करें दोस्त तो 1080 रुपया में वो सामान जाएगा। ये सवाल भी बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक ही टाइप के हमने 3 प्रश्न आपके सामने साझा किए हैं, बिल्कुल आराम से चीजें समझ में आई होंगी। अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए पेपर के अंदर तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आएंगे। जहां भी प्रश्न की शुरुआत में यह बोल दे कि इतने % का नुकसान हो गया, इतना % का लाभ चाहिए, तो किस कीमत पर बेचें, तो इस तरीके के सवालों में सबसे पहले आप क्रय मूल्य को 100 यूनिट मान लीजिएगा। फिर अगर सवाल के पहले शुरुआत में हानि है, जैसा कि हमने किया है, हानि हमेशा घट जाती है, घटा देंगे 100 में से, और उसका वैल्यू जितना दिया है उतना रख देंगे। जिसका मान लीजिए लाभ पूछा है कि कितना % लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, तो फिर उसी 100 में उस लाभ को ऐड करके और हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल चीज है, हमने आराम से समझाया और आपको दोस्त बिल्कुल समझ में आया भी होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक एक सवाल बहुत अच्छे हैं। जैसे ये सवाल है, ये सवाल भी 8वीं परीक्षा के अंदर एक आध बार कई बार पूछा गया है। सवाल इस तरीके से है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है। ए सामान बी को कितने में बेच दिया? 20% लाभ पर बेच दिया बी को। आगे प्रश्न के अंदर क्या बोला? आगे बोल रहा है कि बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। फिर आगे क्या कहा? तो अब सी उस वस्तु के लिए 1200 रुपया देता है। सी उस वस्तु के लिए कितना रुपया देता है? 1200 रुपया देता है। तो वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था? आरंभिक लागत मूल्य कितना था? इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि ए ने वह सामान कितने रुपए में खरीदा था। यदि सी ने 1200 रुपया का पेमेंट किया तो ए वह सामान कितने में खरीदा था। तो वह चीजें पता है? नहीं पता है।
अगर किसी सवाल के अंदर परसेंटेज का चिन्ह लगा हो और कोई एक ऐसी चीज जो पूछी गई हो हमको नहीं पता है, तो उसको हमेशा से याद रखिएगा दोस्त, 100 मान लेते हैं। तो अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, ए कितने में सामान को खरीदा, 100 मान रहे हैं दोस्त, एग्जैक्ट नहीं है 100। अब ऐसा नहीं कि 100 उत्तर लिख दीजिए, नहीं, मान रहे हैं कि ये सामान को 100 रुपए में खरीदा। और अगर 20% जहां पर बेचेगा तो 100 का 20% अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, अरे 100 का अगर आपसे कहें कि 20% कैलकुलेट करना है तो 100 का 20% कितना होता है, 20 ही तो होता है। तो 20 अगर प्लस होगा तो 120 में जाएगा। आगे 25% लाभ में 20 सी को बेच दिया तो 25% लाभ कितना होता है दोस्त, 120 का 25%, क्योंकि अब ये बी कितने में सामान खरीदा है, 120 रुपए में खरीदा है। तो अगर ये अपना 25% लाभ जो कैलकुलेट करेगा, ये 25% अपना जो लाभ देखेगा वो इस पर देखेगा कि इस पर देखेगा, भाई जितने में आप सामान खरीदते हैं उसी पे तो अपना लाभ हानि देखते हैं। तो 120 में खरीदा है इसलिए 120 रुपए का 25% मुझे देखना होगा। ये 120 का दोस्त 25% कितना होता है, तो 120 का 25% की दोस्त बात करें तो 25 का 25, 25 चौके 100, 4 से 120 हो जाएगा दोस्त 30 बार में, यानी 30 रुपए का फायदा होगा। तो 120 रुपए का सामान जो बी ने खरीदा वो 30 और एक्स्ट्रा बढ़ के जाएगा और सी के पास वो सामान दोस्त कितने पहुंच जाएगा, 150 में। कितने में जाएगा, 150 में। यानी कि हम कह सकते हैं कि सी जो है 150 यूनिट की जो वैल्यू है, जो सी 1200 रुपए में खरीदा है वो वास्तव में 150 यूनिट का मान है। 150 यूनिट की वैल्यू 1200 है। हमसे पूछी गई है कि ए ने कितने में खरीदा था, वस्तु का आरंभिक मूल्य का मतलब हो गया ए ने सामान कितने में खरीदा, यानी 100 यूनिट की दोस्त वैल्यू पता करनी है। बिल्कुल आराम से हम इस बात का जवाब दे सकते हैं, 1200 बटे 150 गुणे में 100, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्त। 15 से 120 8 बार में कट जाएगा, 8 का गुणा 100 में कर देंगे। सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होगा 800 रुपया, यानी कि ए ने सामान जो खरीदा वो 800 रुपया में खरीदा था। वस्तु का आरंभिक मूल्य 800 रुपये था। मेरे ख्याल से इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। सवाल के अंदर बस इतना ही बोला था कि भाई ए बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी सी को 25% लाभ पर बेच दिया। ए ने सामान कितने में खरीदा था, तो ए की खरीदारी कीमत कुछ भी नहीं थी, भाई वास्तु का आरंभिक मूल्य पूछा, यानी ए ने कितने में खरीदा ये पूछा इनडायरेक्टली। तो हमने ए का मान मान लिया 100, कि ए मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा, 20% अगर प्लस हुआ तो 100 का 20% 120 हो जाएगा, 20% ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब बी सी को 25% लाभ पर बेचता है तो 120 रुपए का 25% कितना होगा, हमने कहा 120 का 25% 30 होता है, यानी 30 फायदा। और अगर बी लेता है तो सामान कितने में देगा, सी को 150 में। 150 यूनिट की वैल्यू 1200 दी गई है। हमसे पूछा है आरंभिक मूल्य, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके और बिल्कुल सही उत्तर बता दिए हैं दोस्त 800 रुपए। परीक्षाओं के अंदर आर्मी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो प्रश्न है 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसमें हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। 15 मेजों का लागत मूल्य का मतलब सीपी, 15 मेजों का लागत मूल्य यानी 15 मेजों का क्रय मूल्य यानी 15 मेजों का सीपी 25 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 का जो विक्रय मूल्य है वो उसके बराबर है 25 के एसपी के बराबर है। आपसे पूछा है दोस्त हानि परसेंटेज। 15 मेजों का क्रय मूल्य 25 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कैसे जवाब देंगे, सिंपल सी बात है, सीपी इधर है एसपी इधर है, पक्षांतर कर लेंगे तो हम कह सकते हैं सीपी बटा एसपी बराबर 25 बटा 15। सीपी कहते हैं दोस्त कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहां से पता चल जाएगा। यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं 25 का सामान 15 में गया है, भाई सीपी अगर 25 है और एसपी अगर 15 है तो हम कह सकते हैं जो सामान 25 में खरीदे उसको 15 में बेचे। 25 का सामान अगर 15 में बेचे हैं तो कितने का नुकसान हो गया, 10 का नुकसान हो गया। और ये नुकसान कहां से कैलकुलेट करेंगे, 25 से गुणा 100 कर देंगे, 25 चौके होता है 200। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुझे 40% की हानि हुई है। तो इस तरीके के सवालों को सिंपल जवाब दे सकते हैं तुलना करके। चलते हैं दोस्त इसी तरीके के एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसको आप बड़े ध्यान से और बड़े एकदम कंसंट्रेट होकर देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 संतरों का लागत मूल्य 20 संतरों का लागत मूल्य
16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपसे क्या पूछा, उस पर लाभ परसेंटेज पूछा है कि लाभ परसेंटेज कितना होगा। बिल्कुल आराम से दोस्त इस बात का जवाब दे सकते हैं। कैसे देंगे, आप कह सकते हैं सीपी बटे एसपी बराबर 16 बटे 20, और यहाँ पे आप बिल्कुल इस चीज का जवाब दे सकते हैं। इसको चाहे तो आप काट लें, 4 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा दोस्त 5 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि सीपी 4 यूनिट है तो एसपी 5 यूनिट है। अगर किसी सामान को 4 में खरीदा तो कितने में बेचा, 5 में। एक का फायदा हुआ है दोस्त 4 पे, तो 100 पे कितना निकालना है परसेंटेज में, 4 से 100 में भाग लगा देंगे, 25% बिल्कुल सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होगा 25% का लाभ होगा। मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। तो ये 3 टाइप जो सबसे ज्यादा बार लाभ हानि के एग्जाम लाभ हानि में पूछे जाते रहे हैं, ये क्लियर हो चुके होंगे। अब एक बेईमान दुकानदार वाला सवाल आता है, तो इसको देख लेते हैं। बेईमान दुकानदार वाला, ठीक है। जैसे सवाल है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि आप जितने भी सामान खरीद कर लाए हैं बस उतना ही में आपको दे रहे हैं, 1 रुपए का फायदा नहीं है। क्या कोई ऐसा दुकानदार कभी कर पाएगा? करेगा भी तो वो क्या कर देगा, वो आपको कम तौल के देगा, जैसा कि सवाल में किया गया है। एक बेईमान व्यापारी एक सामान को अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। बताइए उसका लाभ या हानि परसेंटेज कितना है? तो हानि तो नहीं होगा दोस्त, लाभ होगा। अगर 1 केजी के स्थान पर एक तरफ वो कह रहा है कि भाई हम बिल्कुल उतना ही दे रहे हैं, उतना ही में आपको सामान दे रहे हैं जितना में खरीद कर लाए थे, लेकिन उतना वो तो दे नहीं रहा है। रियल में कितना दिया, वो 800 ग्राम दे दिया। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के जगह पे वो 800 ग्राम ही आपको दिया है, 800 ग्राम दिया। तो आपसे पूछा है कि उसका लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। तो दोस्त 200 ग्राम का तो उसको फायदा हुआ कि नहीं हो गया? 200 ग्राम का फायदा हुआ, 200 ग्राम का फायदा हुआ। लाभ कितने का हो गया? 200 ग्राम का। ये 200 ग्राम लाभ आप कहां से देखकर बता रहे हैं? कहां से देखकर बता रहे हैं? इस 800 को देखकर कि गुरुजी वो दिया है 800 ही, वो भले आपसे 1000 कह रहा है लेकिन दिया कितना? 800। तो जिसको देखकर हम लाभ हानि की गणना करते हैं उसे ही तो लागत कहते हैं, उसे ही तो क्रय मूल्य कहते हैं। और लागत या क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, तो उस चीज को हम नीचे लिखेंगे। परसेंटेज बताना है, गुणा 100 कर देंगे दोस्त। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 8 दोस्त 4 बार में कटेगा और 4 से 100 25 बार में कट जाएगा। 25% इस सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होगा। एक सवाल और इसी टाइप का आखिरी करते हैं, बेईमान दुकानदार वाला, और उसके बाद से लाभ हानि का जो चैप्टर इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को, फिर वही कहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के जगह पे 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसके लाभ परसेंटेज की गणना करें। बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बता देंगे भाई। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम और दिया कितना? 900 ग्राम। तो कितने का नुकसान, कितने के फायदा हो गया उसको? 100 ग्राम का फायदा। कैसे बता रहे हैं कि 100 ग्राम का फायदा हुआ है? किसके ऊपर आखिर बता रहे हैं? इस 900 को देखते हुए। तो जिस चीज को हम लोग आधार मानते हैं अपने लाभ या हानि का, उसको नीचे रखते हैं, गुणे 100 कर देंगे दोस्त। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 100/9 का मतलब होता है दोस्त 11 सही 1/9% का उसे प्रॉफिट होगा। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल 4 टाइप इसके अंदर हमने कराए। इसके पहले भी हम एक वीडियो लेकर आए थे इंडियन आर्मी के अग्निवीर एग्जाम के लिए ही, प्रॉफिट एंड लॉस का ही, जिसमें 3 टाइप हम कवर कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इस वीडियो को भी देख लेंगे, तो टोटल 7 टाइप जो सबसे ज्यादा बार आप परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर ये 7 टाइप आप देख के जाते हैं तो पेपर के अंदर आपको इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि क्वेश्चन हमसे छूट जाए। असंभव है दोस्त, इम्पॉसिबल है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को देखने के बाद से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, या पहले उस वीडियो को देखकर तब जाके इस वीडियो को देखेंगे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और निश्चित रूप से अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो चलिए दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।